वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ अकाउंट होते क्या हैं और उन टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट हम कैसे करते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, जिसको हम केस स्टडी की फॉर्म में यहाँ समझ रहे हैं। तो आप देखें, आज का जो टाइटल है लेक्चर का वो क्या है, केस स्टडी ऑन जनरल विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से हम जो जनरल एंट्री को समझेंगे अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट की कंडीशन में। जैसे हम देखें रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं कितनी कैटेगरी में। यदि हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में हम 2 अकाउंट बोलेंगे, कौन से बोलो, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे यदि आपको 2 क्लासिफिकेशन पूछे टाइप ऑफ अकाउंट के, तो आप क्या बोलेंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल। और यदि आपसे 3 क्लासिफिकेशन पूछे तो आपको जो इम्पर्सनल के दोनों टाइप्स हैं उनको भी अलग अलग करके बता देना है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, तो रियल अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। तो हमने तीनों को अलग अलग करके बताया है। अब हम ये देखेंगे कि जो अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट है ये हमें मिला कैसे है। हम जब अकाउंटिंग का सिंगल सिस्टम लेते थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग एज पर द सिंगल सिस्टम वेयर इज़ नो यूज़ ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तब हम डेबिट और क्रेडिट वर्ड को यूज़ में नहीं लेते थे। लेकिन जो अकाउंटिंग के जो फादर माने जाते हैं डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम के, लुकास पेसियोली, उन्होंने डेबिट और क्रेडिट के बारे में हमें बताया। और उन्होंने बताया कि जो अकाउंट्स के जो टाइप्स होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट उनकी नेचर के इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप लेते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हम देखेंगे कि रियल अकाउंट के अंदर आता क्या है, आपकी गुड्स और असेट्स। और जो गुड्स और असेट्स होते हैं उनके जो रूल होता है, उनका इफेक्ट जो होता है वो ये होता है, यदि गुड्स एंड असेट्स कम्स इनटू द बिजनेस है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है ना। और यदि गुड्स और असेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम रियल अकाउंट्स को रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट पढ़ा, ऐसे हम पर्सनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे और ऐसे हम नॉमिनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। तो इन तीनों को ही हम प्रीवियस वीडियो पे समझ चुके हैं। हम यहाँ पे इस लेक्चर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनके रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट हम विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम रियल अकाउंट के रूल डेबिट और क्रेडिट को हम समझते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स विशाल फर्नीचर्स। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब किसी बिज़नेस का नेम दिया जाता है और उसके नेम के बीच उसकी बिज़नेस की नेचर का पता लगता हो तो अपने लिए हमें थोड़ा क्लासिफिकेशन करना होगा, गुड्स और असेट्स में क्लासिफिकेशन करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द बिजनेस ऑफ मैसर्स विशाल फर्नीचर्स। विशाल फर्नीचर्स का मतलब ये हुआ कि वो फर्नीचर आइटम में डील करते हैं। तो हमें फर्नीचर का मतलब ये हुआ कि यदि हम फर्नीचर को परचेज़ करते हैं तो हम फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। और यदि हम फर्नीचर को सेल करेंगे तो हम फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुड्स होती हैं, गुड्स को हम कभी भी उसके नेम से नहीं लिखते, हम उसके लिए कम्स इनटू द बिजनेस है तो परचेज अकाउंट लिखेंगे। सेल्स है, बिजनेस से गोज आउट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मैसेज विशाल फर्नीचर्स है, बिजनेस की नेचर जो दी है उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर क्या है, उनके लिए क्या है, फर्नीचर आइटम क्या है, गुड्स है। नॉर्मली हम किसी बिजनेसमैन के लिए फर्नीचर को हम असेट्स मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसका काम ही क्या है, वो फर्नीचर आइटम में डील करता है। जैसे कि आप देखें, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है, ऑन 2 अप्रैल परचेज वुड कटिंग मशीन ऑफ ₹20,000 इन कैश, है ना। तो यहाँ पे हमें मशीनरी वर्ड दिया है। एक फर्नीचर का बिजनेसमैन यदि फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए गुड्स है, लेकिन फर्नीचर को वो बनाने के लिए यदि उसने मशीन खरीदी है तो वो उसके लिए क्या है, मशीनरी के अंदर आएगी। तो यहाँ पे मशीनरी के लिए जो अकाउंटिंग हमने पहले भी पढ़ी थी कि मशीनरी हमेशा अपने नेम से आती है ना। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में लिखा जाएगा। जैसे हम देखें, ऑन 2 अप्रैल परचेज वुड कटिंग मशीन ₹20,000 इन कैश। तो एक तो वुड कटिंग मशीन अकाउंट रहा और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट रहा। दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट हैं। तो जब हम वुड कटिंग मशीन परचेज़ करेंगे तो वुड कटिंग मशीन क्या होगी, कम्स इनटू द बिजनेस होगी। और कैश क्या होगा, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस होगा। जब वुड कटिंग मशीन कम्स इनटू द बिजनेस होगी तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट। और जो अपना कैश अकाउंट है वो हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्योंकि कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है। और नरेशन में लिख दिया है, बीइंग परचेज मशीनरी फॉर
कैश। अब हम बात करेंगे, ये तो परचेज ऑफ मशीनरी का था, अब हम बात करेंगे सेल ऑफ मशीनरी की। ऑन 2 अप्रैल सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹20,000 इन कैश विद नो प्रॉफिट एंड लॉस टू मिस्टर श्याम, कि हमने एक मशीनरी सेल की है, मिस्टर श्याम को की है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल की है और कैश में सेल की है। जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो हमें देखना होता है कि हमने क्रेडिट सेल्स किया है, पर तो हमें क्रेडिट सेल्स किया है फिर कैश सेल्स किया है। यदि कैश सेल्स है तो हम उस पर्सन को ध्यान नहीं रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹20,000 इन कैश विद नो प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, इन कैश कह रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें जिसको सेल किया है टू मिस्टर श्याम, तो श्याम को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट और क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। अब वही बात है, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट के पार्ट हैं। जब हम मशीनरी को सेल करेंगे तो कैश क्या होगा, कम्स इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और मशीनरी क्या होगी, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो मशीनरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग सोल्ड मशीनरी टू श्याम फॉर कैश। तो ये अपना क्या था, हमने परचेज ऑफ मशीनरी और सेल्स ऑफ मशीनरी इन कैश को हमने समझा। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, वही आप ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांजेक्शन ले रहे हैं हम किसकी बुक्स में ले रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विशाल फर्नीचर्स, जो फर्नीचर आइटम में डील करते हैं। अब थर्ड ट्रांजेक्शन आ रहा है, 3 अप्रैल परचेज 5 वुड चेयर ₹1,000 ईच एंड 5 वुडन टेबल 20,000 ईच इन कैश फ्रॉम मिस्टर मैसर्स गांधी फर्नीचर जयपुर। अब जो अपना बिजनेस था विशाल फर्नीचर है, उन्होंने परचेज़ किया है किसका, चेयर का और टेबल का, और कैश में परचेज़ किया है, किससे परचेज़ किया है, मैसर्स विशाल फर्नीचर जयपुर से। अब यहाँ पे जब हम कैश में परचेज़ करते हैं तो हम उस पर्सन की नेम को कंसिडर नहीं करते, तो मिस्टर जो मैसर्स गांधी फर्नीचर इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम कैश को कंसिडर करेंगे। और जब परचेज़ ऑफ वुड चेयर और वुड टेबल का है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, परचेज़, यदि कोई फर्नीचर आइटम में डील करने वाला पर्सन वुड चेयर और वुड टेबल परचेज करता है तो उसके लिए क्या है, गुड्स है, तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट यूज़ लेंगे। और जब परचेज के कारण गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस होता है तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, और कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और वुड चेयर का अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 चेयर एट द रेट ₹1 ईच 5,000, और 5 टेबल एट द रेट ₹2 10,000, तो 10,000 और 5,000 कितना आ गया, 15,000 आ गया। तो अब लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने जो वुड चेयर और वुड टेबल परचेज़ किए हैं वो फर्नीचर कंपनी के लिए परचेज़ किए हैं, तो फर्नीचर कंपनी के लिए क्या हुई हैं, गुड्स हैं, और गुड्स कभी भी अपने नाम से नहीं आती। आप वुड चेयर अकाउंट और वुड टेबल अकाउंट लिखोगे तो वो गलत होगा, तो उसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, परचेज अकाउंट से कर दिया। तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, कम्स इनटू द बिजनेस है, और कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है, उसे हम क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हमने कैश में जो परचेज़ किया है तो उस पर्सन का नाम कंसिडर नहीं करेंगे जिससे हमने कैश परचेज़ किया है, मैसेज गांधी फर्नीचर जयपुर को कंसिडर नहीं करेंगे। यदि हमने क्रेडिट परचेज़ किया होता तो हम इसे कंसिडर करते। अब हम देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 4 अप्रैल सोल्ड 2 टेबल एट द रेट ₹2,500 ईच टू मैसर्स प्रकाश फॉर कैश। हमने प्रकाश को 2 टेबल सेल किए, कितने के हिसाब से, 2,500 के हिसाब से, तो 5,000 के टेबल हुए। अब हम सोल्ड कर रहे हैं प्रकाश को और कैश में कर रहे हैं, तो हम प्रकाश के नेम को कंसिडर नहीं करेंगे, हम कैश अकाउंट और सोल्ड का सेल्स अकाउंट को कंसिडर करेंगे। कैश कम्स इनटू द बिजनेस है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ऐसे ही जो आपका टेबल है सोल्ड है तो गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है, तो सोल्ड जो है सेल्स से बना है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 टेबल है एट द रेट ₹2,500 ईच, तो कितना आ गया, 5,000 आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो रियल अकाउंट है उसको हम कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं, उसको हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा अकाउंट जो गुड्स एसेट्स है वो कम्स इनटू द बिजनेस है तो उसको डेबिट किया जाता है, और कौन सा गुड्स और एसेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने रियल अकाउंट को समझा। अब जो अपना सेकंड अकाउंट है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब हम क्या करेंगे, कुछ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को मिक्स समझेंगे, देन हम समझेंगे नॉमिनल अकाउंट को। तो हम चलते हैं अब कहाँ, पर्सनल अकाउंट में चलते हैं। अब बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में आप देखें तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता था, 3 पर्सन होते थे। तो आपका वही नेचुरल पर्सन जैसे राम श्याम घनश्याम, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन जैसे राम लिमिटेड का मतलब है कंपनी एक्ट के अंदर है, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। श्याम प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी एक्ट के अंदर है। ऐसे ही किसी भी एक्ट के अंदर हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, तो उसके नेम से उसके नेचर का पता लग जाएगा। तो वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, अपना आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा।
क्या है, नेचुरल पर्सन, और राम लिमिटेड और श्याम प्राइवेट लिमिटेड ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरे थे अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आपको याद हो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट था, आपको याद हो जो ड्राइंग था बिजनेस का जो ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसके लिए हम ड्राइंग वर्ड यूज़ करते हैं। बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था उसको थोड़ा डिटेल में हम ले रहे हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर रूल क्या रहता है कि जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करो और गिवर को क्या करो, क्रेडिट करो। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, इन द बुक्स ऑफ मैसेज शक्ति इलेक्ट्रॉनिक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। 1 अप्रैल परचेज 3 TV सैमसंग एट द रेट ₹5,000 ईच फ्रॉम मैसेज वीट इलेक्ट्रॉनिक ऑन क्रेडिट। कि हमने परचेज़ किया है किसका, 3 TV का, सैमसंग का। 5,000 की एक टीवी है तो 15,000 की एक टीवी हुई। किससे परचेज़ किया है, फ्रॉम वीर इलेक्ट्रॉनिक ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेज़ किया तो वीर इलेक्ट्रॉनिक को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे वीर इलेक्ट्रॉनिक कौन सा पर्सन हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन हुआ, क्योंकि फर्म है ना। तो वीर इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ। पर्सन क्या है यहाँ पे, वीर इलेक्ट्रॉनिक से जब हम परचेज़ करेंगे तो वो गिवर है। और जब हम बात करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हमने लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ मैसेज शक्ति इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी हुआ वो हमारे लिए क्या हुई, गुड्स हुई, तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट यूज़ में लेंगे। टीवी अकाउंट, टेलीविज़न अकाउंट यूज़ में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, मैसेज वीर इलेक्ट्रॉनिक लेंगे। परचेज क्या है, गुड्स है, कम्स इनटू द बिजनेस है, तो रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। और गुड्स कभी भी अपने नाम से नहीं आती, कम्स इनटू द बिजनेस है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ पर्सन कौन है, पर्सन गिवर है यहाँ पे कौन, वीर इलेक्ट्रॉनिक। तो टू मैसेज वीर इलेक्ट्रॉनिक पर्सन गिवर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगा 3 टेलीविजन सेट एट द रेट ₹5,000, तो कितना आ गया, 15,000 आ गया। अब बात करेंगे हम सेकंड क्या है, सोल्ड 2 टेलीविज़न सैमसंग टू मिस्टर विनोद ऑन क्रेडिट। हमने 2 टेलीविज़न सेल किए हैं, वही हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट होगा। मिस्टर विनोद को हम क्रेडिट किए है तो मिस्टर विनोद अकाउंट क्या हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि जिस पर्सन को हम क्रेडिट सेल या परचेज करते हैं उसको कंसिडर करते हैं। अब ये पर्सन कौन सा हुआ, मिस्टर विनोद। मिस्टर विनोद क्या हुआ पर्सन, जब मिस्टर विनोद को हम सेल करेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे, तो मिस्टर विनोद क्या हुआ पर्सन, बोलो, वो हुआ रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सोल्ड जो है सेल्स से बना है, सेल्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग विनोद अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्या होगा, एज पर रियल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स क्या है, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है। तो हमने पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन को समझा। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमने रियल अकाउंट को समझा, फिर हमने पर्सनल अकाउंट को समझा। अब हम किसको समझेंगे, नॉमिनल अकाउंट को समझेंगे। स्टूडेंट जैसा कि अब हमें पता है कि जो नॉमिनल अकाउंट को हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझा था कि नॉमिनल अकाउंट वो रहते हैं जो किससे रिलेटेड रहते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेज जिनको हम डेबिट करते हैं और इनकम प्रॉफिट जिनको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ मैसेज बाटा शू कंपनी आपको एग्जांपल दिए हैं। ऑन 3 मई पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ शॉप मेड ₹3,000 इन कैश फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कि हमने रेंट जो पे किया है शॉप का वो एक्सपेंसेस है हमारे लिए, तो हम उसको कैश में पे कर रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होंगे। रेंट अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000 यहाँ पे किया। फिर हम देखें सेकंड क्या है, देखो 3 मई पेमेंट ऑफ वेजेस ₹500 मेड थ्रू कैश एंड सैलरी ₹5,000 थ्रू चेक। यहाँ पे थोड़ा बैंक ट्रांजेक्शन आएगा, वो मैं आपको बैंक ट्रांजेक्शन हेडिंग के अंदर आगे समझाऊंगा। पेमेंट जो हमने किया है किसका, वेजेस का, थ्रू कैश किया है, तो आपका वेजेस और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुए। वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा। सैलरी का पेमेंट हमने चेक के थ्रू किया, मतलब बैंक के थ्रू किया, बैंक अकाउंट से हमारा पैसा कम होगा। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट भी आपका एक्सपेंसेस होने के कारण नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा। और यहाँ पे चेक के लिए हम बैंक वर्ड यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन दोनों एंट्रीज़ के अंदर जो अमाउंट वेजेस का जो हमने कैश में पे किया है उसके लिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा 500, और जो हमने सैलरी का पे किया है 5,000 वो हम चेक के थ्रू कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट दिया टू बैंक आएगा 5,000 आएगा। यहाँ पे बच्चे ये गलती करते हैं, या तो दोनों में कैश कराते हैं या फिर दोनों में बैंक कराते हैं, जबकि दोनों में अलग अलग हमें करना है। फिर है नेक्स्ट क्या है, ऑन 3 मई कैश ₹1,000 स्टोलन बाय थीफ। कि हमें हमारे शॉप में से 1,000 क्या हो गए, चोरी हो गई। तो लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, तो लॉस बाय थेफ्ट दूसरा क्या, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है, कैश अकाउंट है। तो लॉस बाय थेफ्ट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश क्या गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है तो कैश क्रेडिट होगा। तो एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट होगी यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। फिर क्या है 5 मई को लॉस हुआ है शूज़ का, डिस्ट्रॉय ड्यू टू
फायर, कि आग के कारण जो बाटा शू कंपनी थी उसके शूज़ को नुकसान हो गया, तो शूज़ उसके लिए गुड्स थी वो परचेज करके आई होगी, तो उसको कम करने के लिए परचेज अकाउंट जब हम कम्स इनटू द बिजनेस होता था तो डेबिट करते थे, तो परचेज में से कम करने के लिए परचेज को हमें क्या करना पड़ेगा, अब डिक्रीज हो रहा है तो परचेज को क्रेडिट करना होगा। और लॉस बाय फायर क्या होगा, डेबिट होगा, क्यों नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होंगे, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। लॉस बाय फायर लॉस है इसलिए डेबिट हुआ है, और परचेज कम हो रही है इसलिए परचेज को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। तो हमने यहाँ पे अपने नॉमिनल अकाउंट के रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट को समझा। तो इस वीडियो के अंदर हमने यही समझाया कि जो अलग अलग अकाउंट होते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट है, उसके अंदर हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।